बीच पहलगाम में आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। एनआईए के डीजी खुद पहलगाम पहुंच चुके हैं। पूरी कोशिश है कि आतंकी साजिश को बेनकाब किया जाए। हमले के पीछे किसकी साजिश है, कैसे पूरे हमले को अंजाम दिया गया, आतंकियों का मददगार कौन था, कौन इन्हें लोकल मदद मुहैया करा रहा था, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। बेस्टर्न जाने वाले एनआईए डीजी, जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, वहां पर खुद घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी रहेगी। अब से कुछ ही देर बाद एनआईए के डीजी सदानंद दाते, जो कि महाराष्ट्र कैडर के हैं, वो यहां अब पहुंच चुके हैं बैसरन घाटी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, बहुत ज्यादा मायने रखता है खुद एनआईए के डीजी का पहुंचना वहां जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। किस तरह की जानकारी वो जुटाएंगे, क्योंकि वहां पर उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो पहले से मौजूद होंगे, उनसे अपडेट लेंगे। किस तरह की ये विजिट ये मानी जा रही है? देखिए, एक बड़ा आतंकवादी हमला है नेहा, और इस वजह से हम सीधे आपको करीब से जाकर दिखाते हैं। इस रूट से बैरसन घाटी जाया जाता है, काफी ऊंचाई पर बैरसन घाटी, और एनआईए डीजी फिलहाल बैरसन घाटी के अंदर ही मौजूद है। अभी इसके आगे हमें जाने की मनाही है। आप देख पा रहे हैं सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो तैनात है। तस्वीरें अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे। ये जो रास्ता है बैरसन घाटी की तरफ, कुछ दूर तक तो रोड है, लेकिन उसके बाद जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता, और वहां पर डीजी एनआईए पहुंच चुके हैं। इसके पहले एनआईए की टीम यहां पर मौजूद थी, जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जिसने, और उसके बाद हाईटेक टेक्नोलॉजी लेकर एनआईए की टीम पहुंची थी, और उसी में यह खुलासा हुआ है कि जो आतंकवादी थे वो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके लिए मोबाइल में सिम लगाने की जरूरत नहीं होती है और वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब सीधे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर कि इस रास्ते से, जहां अभी सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं, यहां से बैरसन घाटी की तरफ अपनी टीम के साथ निकले, और अब फिलहाल बैरसन घाटी एनआईए के डीजी पहुंच चुके हैं। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 अप्रैल को आखिर वहां पर हुआ क्या था। ये भी खुलासा हुआ जो हमने कुछ देर पहले दिखाया था कि जो आतंकी थे वो 15 अप्रैल को ही पहलगाम पहुंच गए थे। 3 पार्क की उन्होंने रेकी की थी, लेकिन वो अम्यूजमेंट पार्क है उसको निशाना नहीं बना पाया। अब बैरसन घाटी को क्यों चुना, तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, बर्फीली पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों के बीच में लगभग ये समझ लीजिए कि कुछ दूरी तक बैरसन घाटी के हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये जो रास्ता है बैरसन घाटी की तरफ जाता है, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बैरसन घाटी के बीचों बीच पहुंचा जा सकता है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं, बीच में पार्क है, और आतंकियों ने इसी वजह से बैरसन घाटी को चुना, क्योंकि वो एक तो पहाड़ी के ऊपर है, सिक्योरिटी वहां पर नहीं होती है, और अगर वहां आतंकी हमला करते हैं तो जो उनका मोडस ऑपरेंडी था, जो इस बार की प्लानिंग थी कि चुन चुन कर धर्म देखकर, धर्म पूछकर मारा जाए, वो काम वो वहां पर आराम से कर सकते हैं। और अगर सुरक्षा एजेंसियों को पता भी चलता है तो इस रास्ते से ऊपर पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। इस वजह से उस पार्क को चुना, अम्यूजमेंट पार्क को नहीं चुना। अब फिलहाल एनआईए के डीजी वहां पर पहुंचे अपनी टीम के साथ, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकी किस रूट से आए, किस रूट से गए, क्या क्या उन्होंने किया। और डीजी के आने का मतलब ये है कि जांच गंभीरता से की जाए, जांच को तेजी से किया जाए। इस वजह से एनआईए के डीजी खुद सुपरवाइज करने के लिए फिलहाल बैरसन घाटी में मौजूद हैं। जी, इसके अलावा अरविंद, एनआईए के डीजी तो पहुंच ही रहे हैं, सदानंद दाते की वहां पर मौजूदगी है, लेकिन एनआईए का जो आप 3D मैपिंग और रिक्रिएशन इन सब की बात कर रहे थे, इन सब के बारे में भी वो जानकारी लेंगे, क्योंकि और भी बहुत सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जुड़ी हुई हैं जो एक साथ एनआईए के साथ मिलकर काम कर रही हैं। बिल्कुल। देखिए, और जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, 3D मैपिंग की गई, और कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी लेकर वो पहुंचे थे, उसी में ये पता चला। 2 सिग्नल ट्रेस किए हैं एनआईए की टीम ने, 2 सिग्नल ट्रेस किए हैं। जो आतंकवादी जिस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे वो सिग्नल भी ट्रेस कर लिया, यानी जो जांच है वो तेजी से चल रही है और बहुत सटीक चल रही है। इस वजह से अब और ये भी पता चला है कि आतंकियों को ये पता था कि किस रूट से आना है और कैसे भागना है आतंकवादी हमला करने के लिए। ओवरग्राउंड वर्कर ने भी मदद की है, ओजीडब्ल्यू ने भी मदद की है, जिसके बारे में एजेंसी को पता चल चुका है। तो बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब ये जांच हुई 22 अप्रैल को एनआईए की टीम आई
तब ये पता चला कि आतंकवादी 15 अप्रैल को तकरीबन एक हफ्ते पहले ही पहलगाम पहुंच गए थे, अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट की रेकी की। अब ये भी क्लियर हो चुका है कि बड़े पैमाने पर टूरिस्ट को ही निशाना बनाना ठीक था। है अरविंद, लेकिन रहिए वो सर आप साथ